मिरासियों के घर चूहा घुस गया। सारे इसे मारने के लिए इसके पीछे भागे। चूहा भागकर मकान की छत पर चढ़ गया और बोला, खुदकशी कर ले सा पर इन्ना कंजरां दे हत्थों नहीं मरना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आम खाने से विटामिन मिलते हैं, विटामिन से पावर, पावर से वर्क और वर्क से पैसा और पैसे से मैरिज मतलब शादी होती है, मैरिज से वाइफ मिलती है और वाइफ से टेंशन मिलती है, टेंशन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से डेथ होती है। होर चुपो अम्ब। अमेरिका में एक हुजाम था। अनोखी बात यह थी कि वो अपने ग्राहकों से पैसे बिल्कुल न लेता और कहता कि मैं अपने शौक की तकम्मल के साथ खिदमत खलक कर रहा हूँ। एक शख्स ने बाल कटवाए, शेव बनवाई और जब अजरत पूछी तो हिसब मामूल हुजाम ने कहा कि भाई मेरे लिए दुआ कर देना। इस शख्स की फूलों और गिफ्ट की दुकान थी। अगले दिन जब सुबह हुजाम दुकान पर पहुंचा तो वहां पर फूल, गिफ्ट और विश कार्ड आवेजा थे। इसने खुश दिली से वो ले ले। फिर एक शख्स जिसकी किताबों की दुकान थी, इसने हुजाम से बाल कटवाए और अगले दिन अपनी खुशी से चंदा उम्दा किताबें पैक करके भिजवा दी। इस तरह एक शख्स की गवर्नमेंट्स की दुकान थी, इसने चंद शर्ट्स और टाई भिजवा दी। फिर एक दिन के एक पाकिस्तानी वहां चला गया। पाकिस्तानी ने बाल कटवाए, शेव बनवाई, गुस्ल किया और अजरत पूछी तो हसब ममूल हुजाम ने ना ली। अब अगली सुबह जब हुजाम अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने भला क्या देखा। एक सच्चे पाकिस्तान बनकर सोचने और अंदाज़ा लगाएं। जी हाँ, गली में वहां सुबह 50 के करीब पाकिस्तानी इस इंतज़ार में बैठे थे कि कब ये दुकान खुले और वो मुफ्त में बाल और शेव बनवाएं। अमेरिका ने एक मशीन बनाई जो चोर पकड़ती थी। मुख्तलिफ मुल्कों में इसका तजर्बा किया गया। अमेरिका में 30 मिनट में 15 चोर पकड़े गए, रशिया में 30 मिनट में 20 चोर पकड़े गए, स्पेन में 30 मिनट में 30 चोर पकड़े गए, इंग्लैंड में 30 मिनट में 60 चोर पकड़े गए, इंडिया में 30 मिनट से 300 चोर पकड़े गए और पाकिस्तान में 15 मिनट में मशीन ही चोरी होगी। रुको जरा, सबर करो। मोबाइल की घंटी बजी। मैं बोला, हेलो कौन? लड़की बोली, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। मेरे खुशी से आंखों में आंसू आ गए और मैं बोला, क्या तुम सच में मुझसे इतना प्यार करती हो? लड़की बोली, इस गाने को अपनी रिंगटोन बनाने के लिए 8 दबाएं, शुक्रिया। सरदार अपने बेटे से कहने लगा, बेटा गेस्ट रूम में 2 बिस्तर क्यों लगाए? बेटा बोला, बाबा घर पर 2 मेहमान आएंगे। सरदार बोला, कौन? बेटा बोला, एक अम्मी का भाई और दूसरा मेरा मामू। सरदार बोला, ओ खुदाया भूल गया, हमारा भी तो साला आ रहा है, चल एक बिस्तर और लगा दे। लखनऊ का नवाब लाहौर आया और एक बच्चे से रास्ता पूछने के लिए रुका। नवाब बोला, हुजूर एक तकलीफ देनी थी आपको। बच्चा बोला, तू तकलीफ दे के दिखा सालिया, तेरी टंगा ना तोड़ दूं फिर कहीं। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से पूछा, तुम्हारे मैथ के नए टीचर कैसे हैं? दूसरा दोस्त मासूमियत से बोला, आदमी तो बहुत शरीफ हैं, लड़कों को मारते भी नहीं हैं, मगर इतबार के काबिल मालूम नहीं होते। कल कह रहे थे 5 और 5 10 होते हैं और आज कहते हैं कि 6 और 4 10 होते हैं। बड़ी कन्फ्यूज़न हुई थी जब बायोलॉजी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब जिस्म के सेल, फिज़िक्स के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब बैटरी, इकनॉमिक के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब फ़रोख्त, हिस्ट्री के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब झील, अंग्रेज़ी के टीचर ने पढ़ाया सेल मतलब मोबाइल। तलीम ही छोड़ दी भाई साहब, ये सोच कर के जिस स्कूल में भी 5 उस्ताद मुतफिक नहीं हैं, इस स्कूल में पढ़ कर क्या होगा। और सच्चा इल्म तब मिला जब बीवी ने बताया सेल मतलब डिस्काउंट।
बेटा, अम्मी जी अगर कोई दीवार के साथ सीढ़ी लगाकर साथ वालों के सेन में झांक रहा हो तो क्या करना चाहिए? अम्मी गुस्से से बोली, कितनी बुरी बात है, तुम अगर किसी को ऐसा करते देखो तो सीढ़ी खींच लेना। बेटा बोला, जी मैंने ऐसा ही किया था, अब्बू नीचे गिरे हुए हैं, चलकर उन्हें उठा लीजिए। एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। इनके हमसायों के पास एक तोती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी और वो आदमी इससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन इस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे कि ऐसा करो, कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद सुधर जाए। इस आदमी ने ऐसा ही किया। जब इस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़ के सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू उठ, दुआवां कबूल हो गईयां ने। एक लड़की तोता खरीदने बाजार गई और एक बोलने वाला तोता पसंद आया। लड़की तोते से कहने लगी, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता बोला। लड़की को बहुत गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी गाहकी खराब होती देखकर गुस्सा आया। तोते को पानी में गोता दिया और कहा, जब अगर तुमने गलत बात की तो पानी में डुबो दूंगा। तोते ने ठीक बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूँ और एक और आदमी हो तो वो कौन हो सकता है? तोता बोला, तुम्हारा शोर। लड़की बोली, पर अगर मेरे साथ दो आदमी हो तो दूसरा आदमी कौन होगा? तोता बोला, तुम्हारे शोर का भाई, यानी तुम्हारा देवर। लड़की बोली, और अगर तीन आदमी हो तो? तोता बोला, तुम्हारा शोर, देवर और तुम्हारा ससुर। लड़की बोली, और अगर चार आदमी हो तो? तोता मालिक को मुखातब करके बोला, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। निकाह की फीस। निकाह के बाद दूल्हा ने मौलवी साहब से पूछा, आपकी फ़ीस कितनी है? मौलवी साहब ने कहा, बीवी की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हा ने 100 रुपये दे दिए। मौलवी साहब को बड़ा गुस्सा आया लेकिन चुप रहे। अचानक हुआ किया, दुल्हन का घूंघट उठ गया। मौलवी साहब मुस्कुरा कर बोले, बेटा ये लो बकाया 80 रुपये। खान साहब एक लड़की को बहुत पसंद करते थे। बड़ी लड़ाइयों और मुश्किलों के बाद खान साहब की शादी उस लड़की से हो गई। रुखसती के वक्त लड़की और इसकी मां गले लगकर रोने लगी। खान साहब भी उन्हें देखकर रोने लग गया और बहुत जज्बाती होकर बोले, गुलनाज, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। तुम अपनी मां के साथ खुश रहो, हम तुम्हें तलाक देता है। तलाक तलाक तलाक। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। एक मौलवी साहब का जमात कराते हुए वजू टूट गया लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब, मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। मेरी मंगेतर ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। एक दिन फोन पर मुझे कहने लगी, ये प्रोटोकॉल क्या होता है? मैंने बहुत समझाया लेकिन वो समझ ना सकी। तो मैंने आसान करके यूँ समझाया कि देखो, जब हमारी शादी हो जाएगी तो मैं काम पर हूँगा। जब घर आने का वक्त होगा तो तुम मेरे लिए तैयार होगी, लिपस्टिक लगाओगी, खाना बनाओगी, मेरे कपड़े इस्त्री करोगी, मेरे सारे काम करोगी। तो इसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ये सुनकर इसने एक तरीकी जुमला बोला और फ़ोन बंद कर दिया। ख्वाब तो नहीं देख रहे आप? सुबह ब्रश करने लगा तो टूथपेस्ट खत्म थी। अपनी साइंस लड़ाते हुए दरवाजे में ट्यूब रखकर दरवाज़ा बंद किया। यकीन करें 3 दिन के लिए मज़ीद पेस्ट निकल आई। अब 3 दिन बाद बाइक इसके ऊपर से गुजारूंगा, शायद मज़ीद 3 दिन की बचत हो जाए। इसे कहते हैं किफ़ायत शायरी। पाकिस्तानी बीवियों के चंद मरूफ तंज और ताने जो तरीक में सुनहरी अल्फाज में लिखे जाएंगे। पहला, आपके सारे भाई इतने चालाक हैं, आप क्यों इतने बेवकूफ़ हैं?
सारे तकिए आपने तोड़ मरोड़ कर बर्बाद कर दिए हैं। आपके घर वालों ने कभी मुझे बहू तस्लीम नहीं किया। मेरी तबीयत इतनी ख़राब है लेकिन आपको तो परवाह ही नहीं। बच्चे मेरी बात नहीं मानते और आप इन्हें कुछ नहीं कहते। मुझे लगता है मैं कोई फालतू चीज़ हूँ। वैसे क्या सोचकर शादी की थी मुझसे? कितने दिन से आपने मुझसे हाल भी नहीं पूछा। शादी से पहले तो आप ऐसे नहीं थे। बंदा खुश करने के लिए ही कह देता है कि जो दिल करे आज मांग लो। मैं आपके फ़ायदे के लिए ही समझाती हूँ और जब मैं बात कर रही हूँ तो मेरी तरफ देखा करें। अपनी दफ़ा तो आपको बड़ा गुस्सा आता है। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। पप्पू ने 25 रुपए लिए, बीवी के सर पर वार कर सदका उतारा और इसमें 75 रुपए डालकर 100 का लोड करवा लिया। बीवी बोली, ये क्या किया? पप्पू बोला, 75 रुपए का बैलेंस मेरे पास आ गया और 25 का सदका गवर्नमेंट को चला गया। हिसाब बराबर। एक मिरासी ने खून की 1 बोतल अतिया की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पहले से 6 बोतलें लगाई तो इसे होश आया। होश आते ही बोला, मौला खुश रखे जे होर बोतल चाय दी ते बेशक काट लो। एक गधा किसी घर की दीवार से कान लगाकर खड़ा था। एक बकरी का वहां से गुजर हुआ। इसने पूछा, गधा भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गधा बोला, अंदर 2 आदमी झगड़ रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे को गधे का बच्चा कह रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन दोनों में से मेरा बच्चा कौन सा है। एक सरदार नरस से कहने लगा, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई है, अगर लड़की हो तो कहना मूली हुई है। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए। नरस बोली, मुबारक हो सरदार साहब, आपके घर सलाद हुआ है। एक नशेई भंग बना रहा था। एक आदमी बोला, दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ भंग बना रहे हो। नशेई बोला, मैं भी ये पी के बस निकलने वाला हूँ। पप्पू का सर फट गया। अस्पताल गया तो इमरजेंसी वार्ड में काफ़ी देर बैठने के बाद एक नर्स ने आकर पूछा, टांके लगवाने हैं? पप्पू गुस्से से बोला, नहीं पीको करवानी है। सरदार को फांसी हुई तो जज ने पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार बोला, मेरी जगह आप लटक जाओ। एक पठान नमाज सीखने मौलवी के पास गया। मौलवी साहब ने पूछा, सना आती है? पठान घबराते हुए बोला, जी वो नहीं आती मगर कभी कभी नबीला आ जाती है। रुखसती के वक्त दुल्हन रो रही थी। दूल्हा भी रोने लग गया। किसी ने कहा, वो तो अपने माँ बाप छोड़ रही है, तुम्हें क्या मसला है? दूल्हा बोला, इसने मेरे भी छुड़वा देने हैं। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर थाने जा रहे थे। पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने इससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले ते भी 302 दा केस है। तो भाई सबसे पहले ये बताएं कि आपको इस वीडियो में मज़ा आया कि नहीं? मजा आया। तो भाई आपको वाकई इस वीडियो में मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया।